हेलो एवरीवन, तो यार EEEC का शेड्यूल तो देखो रिलीज हो चुका है, सभी को पता चल गया होगा। अभी लेकिन ना कट ऑफ नहीं पता चल पा रही सर। कॉलेज वाइज ओपनिंग क्लोजिंग रैंक वाला जो डेटा जो 2020 में हमको मिल गया था, पिछली बार डेटा कैसे आया था आपको बताऊं। 2020 का जो डेटा था उसमें प्रॉपर एक कॉलेज का नेम लिखा था और उसके साथ में कैटेगरी जो अलॉटेड कैटेगरी होती है और एक अलॉटेड कोटा होता है वो था, है ना। और उसके साथ साथ हमारी क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, ये प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग में डेटा था। इस बार की बड़ी दिक्कत है, अभी तक डेटा प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग में नहीं आया है। तो उस डेटा को हम लोगों ने काफ़ी एक अच्छे से पूरा एक सिंपलीस्ट वे में रखा हुआ है। जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, बहुत एक सिमिलर वे में, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक इंक्रीजिंग पैटर्न में, जिसमें अगर 25,000 रैंक है, 30,000 रैंक है, 40,000 रैंक है, 50,000 रैंक है, आप ऐसे ऐसे करके नीचे जाओ और अपनी रैंक मैच कर लो अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो इस तरह से एक अच्छा सा डेटा भी दिया है, वो पीडीएफ दिखा दूंगा और वो पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। हाँ, तो जाकर पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली अभी क्या ना कि 2021 के डेटाबेस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया हुआ है, उसी के बेस पे हम 2022 के एक्सपेक्टेड डेटा पे बात करेंगे। एक तो शेड्यूल वाली वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लो। दूसरी, एक हम लोगों ने कॉलेज लिस्ट की बात की थी, इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग लिस्ट की, तो उसमें बीएमएस की पूरी कॉलेज लिस्ट दे रखी है, वो जाके देख लो तो आपको पता चल जाएगा बीएमएस की कॉलेज लिस्ट में कौन कौन से कॉलेज आते हैं, कितने कॉलेज कहाँ पर हैं। दूसरा, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कॉलेज कहाँ है ना, तो वो है महाराष्ट्र में। आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको फंसने वाली दिक्कत होगी। 530 मार्क्स, अप्रॉक्स 60,000 रैंक, 62,000 रैंक होगी। तो अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है ना कि राउंड 1 करोगे, राउंड 2 करोगे, फिर उसके बाद मॉपअप राउंड करोगे, ठीक है ना। और जो अभी डेटा हम लोगों ने पूरा जो सफल किया हुआ है वो 3 राउंड का डेटा सफल किया हुआ है, जिसमें राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड। तो ऑलमोस्ट मॉपअप के बाद में तो यार देखो फिर वो 50-50% होता है। सीट बचेगी तो अलॉटमेंट आ जाएगी, अगर सीट नहीं बचेगी तो अलॉटमेंट नहीं आएगी। अब यहाँ पर चालाकी क्या है कि आपको ना ऑल इंडिया कोटा मिस नहीं करना है। तो सिंपली अगर हम बात करें ना, आपको यहाँ पर एनालाइज करना ये इंपॉर्टेंट है ना कि आपको स्टेट कोटे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या ऑल इंडिया कोटे की जो 15% की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। कहाँ पर करना है, कहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी के एग्जाम्पल ले लो, तो यूपी की कट ऑफ ना यार स्टेट कोटे की इतनी हाई चली आती है, 550 पे लास्ट ईयर मिला हुआ है, मतलब मॉपअप में 545 तक। यूपी का डेटा आता नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ लोग यूपी से हैं, तो जिनके भाई साहब 550 से नीचे हैं तो वो ऑल इंडिया की तैयारी कर लें, अपना बंदोबस्त कर लें कि अदर स्टेट में जाना है और कहां पर जाना है ये भी देख लो। तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट 10 से ओपन हो जाएगी, जो कि 14 नवंबर तक है। तो ये रजिस्ट्रेशन डेट याद रखो और अब पीडीएफ देख लो। ये वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा का सारा रजिस्ट्रेशन होगा, इसी पे आपको रजिस्ट्रेशन करके अलॉटमेंट भी मिलेगी। अब मैं आपको बीएमएस की कट ऑफ दिखा देता हूं, है ना। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, एक मैंने वीडियो आपको और बनाई हुई थी टॉप 10 कॉलेज को लेके, ठीक है ना। तो टॉप 10 कॉलेज में से आपको मदन मोहन मालवीय जो उदयपुर में है कॉलेज ये दिख रहा था। उसके बाद आयुर्वेदिक कॉलेज तिबिया वाला था, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा बीएचयू था, एनआईए जयपुर था। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट आयुर्वेदा जो लखनऊ में है वो था, चौधरी ब्रह्म प्रकाश था। फिर उसके बाद वाराणसी का कॉलेज था, एसकेयू कुरुक्षेत्र था, और जोधपुर में एक दूसरा कॉलेज है उसका भी था, है ना। उसके बाद ITRA जामनगर हो गया, JB रॉय हो गया, राजीव गांधी जो हिमाचल वाला कॉलेज है काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। अब ये क्या दिया हुआ, ये क्लोजिंग रैंक दी हुई है। अपने आप को जो रैंक मैच करनी है ना, वो यहाँ से देख लो। इस बार काफ़ी सीट MBBS की बढ़ गई हैं, तो उसका बढ़ने का इंप्रेशन ना यहाँ पे पड़ेगा। कट ऑफ एक्सटेंड कर जाएगी, कम से कम इस डेटा में आप 5000 एड ऑन कर लो, 3 से 5000 रैंक एक्सटेंड होनी ही होनी है। हाँ, ऊपर के टॉप 10 कॉलेज में कहोगे तो मैं बोलूंगा 3000 तक एक्सटेंड होगी। रिमेनिंग जो नीचे के कॉलेज है उस पर 5000 डेटा एक्सटेंड करेगा। मतलब ये कि आपको अगर 510 है
तो आपको कॉलेज मिल सकता है। लेकिन आपको उसके लिए ना बड़ी कंप्लीट काउंसलिंग करनी पड़ेगी, लास्ट काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है आपको वो काउंसलिंग के लिए हमारे यहाँ से सपोर्ट या हेल्प भी ज्वाइन करना पड़े, तो आपको अलॉटमेंट आ जाएगी। मोस्टली क्या होता है कि हम बीच में ही काउंसलिंग क्लोज कर देते हैं और दिन फिर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब ये जो डेटा है ये रैंक धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जा रहा है। 34,000 पे देखो मुजफ्फरनगर वाला मिल रहा है, 35,000 रैंक पे आपको जूनागढ़ गुजरात में है कॉलेज। इसकी फीस बहुत कम है गुजरात में। जैसे मध्य प्रदेश में देखोगे पंडित खुशीलाल शर्मा, फीस सबसे ज़्यादा इसी कॉलेज की है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। और उसके बाद में एक हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक शिलोंग। तो यार लोकेशन देख के ही सिलेक्ट करना। मोस्टली क्या है ना कि हम लोग क्या सोचते हैं कि जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, सारे बढ़िया हैं, अच्छे हैं, उस पर कोई डाउट नहीं, लेकिन लोकेशन प्रेफरेंस देके रखना। और जब भी चॉइस फिलिंग करना ना तो कोर्स सिलेक्ट करके करना। बहुत बार मिस्टेक क्या कर देते हैं, BMS करना है BHMS भी कर देते हैं। सेम कॉलेज है, जैसे कि आयुर्वेदा और होम्योपैथिक दोनों करते हैं। एक कॉलेज और है वो आयुर्वेदा और यूनानी है जो करोल बाग में है, तो दोनों सेलेक्ट कर दिए, पता नहीं चल पा रहा है और आपकी चॉइस फिलिंग गलती से हो गई और कुछ और अलॉटमेंट आ गई। तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप और नीचे जाओगे, ऑलमोस्ट आप अगर देखो 50,000 रैंक के अबाउट आपको केरल, नागपुर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उधर नीचे की लोकेशन पे आपको कॉलेज मिल रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे 62,123 जो कि आयुर्वेदिक कॉलेज करोल बाग दिल्ली में मिला हुआ है, लेकिन ये ना दिल्ली NCR कोटा लगा है। थोड़ा सा आप और ऊपर जाओगे तो जो एक्चुअल जो कॉलेज है वो ये है वसंत दादा पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सांगली, जो 58,247 पे अलॉट हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे 58 से 57,000 पे सेठ चंदनमल आयुर्वेदिक कॉलेज, जो आपका ये भी सतारा महाराष्ट्र में है। ये आई थिंक गवर्नमेंट एडेड वाली लिस्ट है, मैं आपको एक लिस्ट वो भी दिखा दूंगा। राधा कृष्णा जो अकोला में है। तो ये ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉलेज महाराष्ट्र के हैं लाइन से। विदर्भा आयुर्वेदिक महाविद्यालय अमरावती में है, और इसी तरीके से करमवीर ये भी है। सारे जितने मुझे दिख रहे हैं ये फिर केरल का है, ऑलमोस्ट सारे महाराष्ट्र के हैं। तो ये कॉलेज है जो 50 से 60,000 रैंक के बीच में आपको मिल रहे हैं। आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपकी रैंक 75,000 तक है तो आपको आयुर्वेदा में जनरल वाले को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, अगर वो ये ऑप्शन चॉइस रखी कि हमको इंडिया में कहीं पे भी दे दो। उसके बाद में ये कुछ मैनेजमेंट वो पेड सीट थी, मतलब जो मैनेजमेंट कोटा वगैरह की सीट्स होती हैं जो डीम्ड के लिए थी, तो वो डीम्ड वाले बच्चे अपना डीम्ड के लिए देख सकते हैं। उसके बाद में रिमेनिंग फिर ये PWD वाले के लिए डेटा है, तो सारा दिया हुआ है। फिर उसके बाद में इसी तरीके से EWS का स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप इस डेटा को यहाँ से मैच कर सकते हैं, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन करो। एक फ्री गाइडेंस फॉर्म भी मैंने दे रखा है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। अदरवाइज ना इस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा और आपको कॉलेज ऑप्शन भी कंसल्ट किए जाएंगे, सजेस्ट किए जाएंगे। वीडियो आज की यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्या आपकी मिस्टेक से चीज़ें खराब हो जाती हैं और आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।